तो अभी ट्रेडिंग के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं सीखा हूँ, जो सीखा हूँ आप लोगों के सामने आज शेयर कर देता हूँ। यानी कि ट्रेडिंग में 5 महीनों से या 4-5 महीनों से क्या सीखा, आज बताने जा रहा हूँ। यानी कि 4-5 महीनों से क्या-क्या सीखा, तो आज यही ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने 4-5 महीना में ट्रेडिंग के बारे में क्या-क्या सीखा। तो शुरुआत से मैंने जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया था, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेडिंग में शुरुआत कहाँ से करें। ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं था कि शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें। तो बताता हूँ आप लोगों को कि ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से किए थे। जो कि शुरुआत में तो मुझे जो लोग शुरुआत से सीखते हैं ट्रेडिंग, तो शुरू ट्रेडिंग लग रहा था कि ट्रेडिंग में कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे कुछ देख के कुछ लगता है ना, जैसे कि कुछ अचानक लोग आदमी शॉक हो जाते हैं, जैसे कि अचानक ये कहाँ हुआ, ये कैसे हो गया। जैसे कि कुछ पत्ते बहुत सारा हैं, आम का पेड़, और पत्ते इतना सारा देख के लोग कोई बोलेगा पत्ते गिना, तो आप हैरान तो होंगे ना कि अगर इतना सारा कैसे होगा, ये कैसे होगा, कि शौक हो जाते हैं ना आप। तो इसी प्रकार मैं ट्रेडिंग में जब घुसा था ना, शुरुआत में, तो मैं शुरुआत में देख के शौक हो गया था कि मैं ट्रेडिंग में आया इतना अचानक, घुस गया। तो मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ट्रेडिंग के बारे में। तो फिर मैंने शुरुआत से सीखा था, जो कि मेरा दोस्त था वही बताया था कि यहाँ से शुरू करो, यहाँ से वहाँ से सीखते जाओ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कहाँ से सीखा था, किस चैनल से सीखा था, और कहाँ से 4-5 महीना में क्या-क्या सीखा, ये सब के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो मैंने नीरज जोशी चैनल सर से सीखा था। आप वहाँ से सीख सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छा टीचर हैं। तो आप वहाँ के नीरज जोशी चैनल से आप सीख सकते हैं। तो शुरुआत से मैंने कैंडलस्टिक जो कि कैंडलस्टिक होता है, जैसे कि कोई कैंडल कैंडल के बारे में जानना, जैसे कि हायर क्या होता है, लोअर क्या होता है, ये सब के बारे में, ओपन कहाँ से होता है, क्लोजिंग कहाँ से होता है, ये सब के बारे में शुरू में सीखा था, कैंडलस्टिक के बारे में। उसके बाद ये सीखा था, जो कि बेरिस बेरिस होता क्या है, बेरिस बुलिस, बेरिस जो कि मार्केट नीचे जा रहा है, और बुलिस जो कि मार्केट ऊपर जा रहा है। बेरिस का मतलब मार्केट नीचे, बुलिस का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। ये सब सीखा था। और मैंने बहुत कैंडल के बारे में, रेड कैंडल के बारे में, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर हरा कैंडल, ये सब के बारे में, फिर डोजी कैंडल, जो कि छोटे छोटे रहते हैं ना, छोटे छोटे कैंडल जो कि रेड भी रहते हैं, ग्रीन भी रहते हैं। तो वही डोजी कैंडल के बारे में सीखा था। तो और फिर बुलिस कैंडल, बुलिस लाइन, जो कि लाइन होता है, इन्वर्टेड हैमर, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब सीखा था। फिर और भी प्राइस एक्शन, ये सब के बारे में भी सीखा था, मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है। फिर उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब सीखा था। और फिर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, मैंने ये सब भी नीरज जोशी के चैनल से सर से सीखा है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैंने नीरज जोशी सर से सीखा है। फिर और भी सारे रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैसे लेना चाहिए, रिस्क नहीं, अगर ऐसे रिस्क होना चाहिए तो वैसे नहीं लेना चाहिए। फिर हायर लो, ये सब के बारे में भी जाना है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या फिर जो साइडवेज ट्रेंड जो कि सीधा चलता है उसको फिर साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। क्योंकि ये भी सीखा। फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये सब के बारे में भी सीखा मैंने नीरज जोशी सर से। फिर ये भी सीखा था, OHLC, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। O से ओपन, H से हाई, L से लो, C से क्लोज, हाई ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब फुल फॉर्म OH, ये भी नीरज जोशी सर से सीखा था मैंने, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। फिर डोजी कैंडल के बारे में बताए थे वहाँ पे, डोजी कैंडल। अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि डोजी कैंडल क्या होता है, और कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता है, इसको तो पता है। डोजी डोजी कैंडल तो बनता हर जगह, उसका बनने का, कहाँ बने, जो हमको मार्केट समझ आता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे। उसी तरह अगर मार्केट नीचे बने तो इसके बाद समझ आना कि मार्केट यानी कि जो कि जो कि डोजी कैंडल जो कि कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो कि डोजी कैंडल ये जो कि बुलिश होता है मार्केट, जो अगर नीचे डाउन ट्रेंड में बना
तो मार्केट यानी कि बुलिश है। खास करके अगर वो ग्रीन हो तो ज़्यादा बुलिश माना जाता है। और हमारा अगर डोजी कैंडल अप ट्रेंड में बना यानी कि ऊपर में यानी कि अप ट्रेंड अगर हायर में यानी कि हाई में बना तो हमारा बेरिश है। यानी कि ये हमारा अगर रेड हुआ तो सबसे ज़्यादा यानी कि बेरिश माना जाता है। और जो कि हमारा जो कि यानी कि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो कि बताए थे। यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर बुलिश बुलिश यानी कि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। अगर आप यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि फिर उसके बाद मैंने सीखा बेरिश यानी कि बेरिश पैटर्न जो कि ऐसे ऊपर यानी कि जो होता है क्लोजिंग होता है वैसे के बारे में। फिर एम पैटर्न, फिर डब्ल्यू पैटर्न, और जो कि मैंने सीखा सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि जो कि मार्केट में है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत कम आता है। यानी कि मार्केट में जितना हमारा जो कि यानी कि 80% हमारा स्ट्रेटेजी है और हमारा 20% जो कि हम सीख के जो करते हैं ट्रेडिंग, वो यानी कि हमारा उतना है, यानी कि 20%। और जो कि मैंने ट्रेडिंग के बारे में बहुत से यानी कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि शूटिंग स्टार, हैमर स्टार, यानी कि बेरिस यानी कि बेरिस मारुबुजी कैंडल, यानी कि बेरिस मारुबुजू कैंडल, ये सब भी होता है। और हमारा बेरिस यानी कि बुलिस मारुबुजल, यानी कि हमारा कैंडल होता है बेरिस मारुबुजी, जो कि बेरिस में जो ना यानी कि जो हमारा है ना शेडो या विक होता है ना हमारा ऊपर की ओर होता है ना हमारा नीचे पर सिर्फ बॉडी होता है। यानी कि मारुबुजू कैंडल में यानी कि बेरिस मारुबुजू कैंडल। और हमारा बुलिस यानी कि बेरिस स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जो कि बेरिस जो है ना यानी कि कैंडल ऊपर की तरफ विक लंबी होनी चाहिए और नीचे की तरफ भी विक लंबी होनी चाहिए। जो कि डोजी कैंडल होता है ना यानी कि वैसे ही होता है, जो उसका बस उसका जो विक होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा यानी कि ऊपर ज़्यादा होता है, उसका नीचे भी थोड़ा विक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा हो गया बेरिस। और बुलिस हैमर यानी कि बुलिस हैमर स्टिंग पैटर्न, यानी कि बेरिस हरामी पैटर्न, फिर एक वो बुलिस हरामी पैटर्न, जो कि हरामी पैटर्न के बारे में आप लोग सुना ही होगा। और वो यानी कि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि यानी कि सीखना पड़ता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न में। यानी कि मैंने 5 साल के अंदर में बहुत सारे ऐसे यानी कि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न ये सब के बारे में सीखा। यानी कि 5 साल नहीं, जो कि 5 महीनों यानी कि 5 महीनों के अंदर में जितना भी सीखा। जो कि वॉल्यूम कहता है, वॉल्यूम होना चाहिए या वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम यानी कि बहुत प्रकार का होता है, डबल टॉप बॉटम, डबल ट्रिपल बॉटम, यानी कि बॉटम के बारे में भी आप लोगों को जानना पड़ेगा, जो कि बॉटम क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है, डबल स्पिनिंग टॉप क्या होता है, ये सब के बारे में। यानी कि बुलिस बुलिस रेक्टेंगल क्या होता है, ये सब के बारे में भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और यानी कि बहुत सब प्रकार का है। फिर आप लोगों को बुलिस पैटर्न यानी कि बेरिस पैटर्न ये सब के बारे में यानी कि थोड़ा यानी कि चार्ट एक ही होता है पर अलग अलग यानी कि अलग अलग टाइप का आप लोगों को दिखाना पड़ता है। यहाँ पर डबल टॉप बॉटम उसी को भी बोला जाता है, जो कि ट्रिपल टॉप बॉटम, जो कि जो डबल टॉप बॉटम होता है ना यानी कि मार्केट ऊपर जाके फिर यानी कि एम जैसा बनता है मार्केट, तो उसी के यानी कि आप उसको डबल टॉप बॉटम भी बोल सकते हैं। और हमारा डब्ल्यू पैटर्न, जो कि हमारा डब्ल्यू पैटर्न 4 प्रकार का होता है, यानी कि डब्ल्यू यानी कि ट्रिपल टॉप बॉटम, आप उसे डब्ल्यू पैटर्न को भी बोल सकते हैं। और हमारा हो गया एशिया सेशन, क्योंकि हमारा सेशन यानी कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, जो कि सेशन के बारे में क्या क्या होता है। यानी कि एक होता है एशिया सेशन, एक होता है लंदन सेशन, और हमारा एक दो यानी कि एक हो गया हमारा न्यूयॉर्क सेशन। यानी कि सेशन हमारा 3 प्रकार का होता है, एक एशिया सेशन, एक यानी कि लंदन सेशन, एक हमारा यानी कि न्यूयॉर्क सेशन। ये सब के बारे में यानी और हो गया यानी एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा, फिर चार्ट पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा, फिर आईटीसी यानी कि आईसीटी कंसेप्ट के बारे में। ये जो कि है ना आईसीटी कंसेप्ट, ये मैंने नीरज जोशी चैनल से सीखा था, यानी कि आईसीटी कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मार्केट कैसे बनाता है, मार्केट हायर हाई बना रहा है, मार्केट लोअर लो बना रहा है। तो ये सब के बारे में जानना होगा, यानी कि आईसीटी कंसेप्ट के बारे में, जो कि यानी कि बी ओ एस यानी कि इसका फुल होता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेक ऑफ यानी कि मार्केट यहाँ से चेंज होता है। हमारा हुआ है CHOCH, यानी कि CHOCH, यानी कि हमारा हो गया CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि जो कि मार्केट है ना
जो कि मार्केट यानी कि वहाँ तक जा रहा है, उसके बाद वहाँ से मार्केट जो चेंज होता है उसी को बोला जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यानी कि मार्केट मूव बनाया, फिर यानी कि मार्केट लग रहा है अब ऊपर जाने वाला, पर नहीं, वो अपना फिर नीचे मोड़ लेता है, यानी कि उसी को कहा जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। तो फिर यानी कि और भी बहुत प्रकार के कैंडल है। फिर फेयर वैल्यू गैप है, जो कि फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी आप लोगों को जानना होगा। और मार्केट स्ट्रेटेजी, यानी कि मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में जानना होगा। और बहुत यानी कि बहुत प्रकार के हैं, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर, ये सब के बारे में जानना होगा। फिर बुलिश डिमांड जोन, यानी कि डिमांड जोन के बारे में भी जानना होगा। यानी कि डिमांड जोन जो कि एक ही जोन में जो कि मार्केट बनता है उसी को कहा जाता है डिमांड जोन। जो कि हमारा हो गया, मान लीजिए कोई हमारा मार्केट है एक ही जोन में, जैसे कि मान लीजिए हमारा मार्केट एक ही जोन यानी कि एक ही जगह पे बन रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा वो हो गया डिमांड जोन, जो कि एक ही जगह पे मूव कर रहा है, यानी कि साइडवेज ट्रेंड को बोल सकते हैं आप डिमांड जोन। यानी कि उसे आप यानी कि छोटा यानी लेके चले तो यानी कि दो प्रकार का होता है, एक बुलिश डिमांड जोन और हमारा हो गया बेरिश डिमांड जोन। यानी कि डिमांड जोन हमारा हो गया दो प्रकार का। और यानी कि और भी बहुत सारे हैं, तो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न ये सब के बारे में भी जानना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे कैंडलस्टिक, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और ये सब के बारे में। तो मैंने मैंने पाँच महीनों के अंदर में बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ जो कि अभी और भी सीखना बाकी है, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर में। तो बस और भी आगे सीखना है, यानी कि और भी बहुत प्रकार के बारे में सीखा, और यानी कि ट्रेडिंग के बारे में सीखा, और भी आगे बहुत यानी कि और भी आगे बहुत यानी कि और भी आगे बहुत जानकारी लेना है। तो आप लोगों ने यानी कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो या फिर ट्रेड यानी कि नीरज जोशी चैनल से आप सीख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे टीचर है, आप वहाँ से जाके यानी कि वहाँ के आप पढ़ के यानी कि वहाँ से आप सीख सकते हैं नीरज जोशी चैनल से। वो बहुत ही अच्छा टीचर है, वो पढ़ाते भी हैं, यानी कि वो 4-5 सालों से वो सिखा रहे हैं, जो कि अगर आप वहाँ बेहतरीन तरह से आप सीख सकते हैं नीरज जोशी चैनल से। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर अगर आप ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो नीरज जोशी चैनल यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए, अगर नीरज जोशी चैनल, तो आप वहाँ पे सीख सकते हैं। तो, यानी कि और भी इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं और भी इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ, यानी कि मैं दूसरों के बारे में बताता हूँ, जो कि वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते। जो नीरज जोशी चैनल है वो बहुत ही अच्छा टीचर है। तो अगर आप वहाँ से सीखे तो यानी कि अगर 1.5-2 साल के अंदर में आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे अच्छी तरह का, आपका नॉलेज भी हो जाएगा या फिर आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, अगर आप वहाँ से सीखे तो बस आज के लिए इतना ही। तो बस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।